हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रह्मा से क्लास में। तो आज इस वीडियो में बताने वाले हैं बंग भंग आंदोलन, बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका आता है ये मॉडर्न इतिहास का। ये हमारा जो है बहुत बड़ा ये क्वेश्चन आता है। ये बताएंगे हमारा कि ये सबसे पहले आधुनिक इतिहास तो आता है, तो हमारा कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ था? हड़प नीति, बंगाल का विभाजन, अस्थाई बंदोबस्त, सहायक संधि। तो बाद में पूछ रहा है सबसे पहले बाद में क्या हुआ था। जिनको पता है कमेंट करेंगे, वीडियो को पॉज कर आप आंसर दे सकते हैं जिनको पता है। तो ये हमारा जो है बंगाल विभाजन सबसे बाद में होता है, क्योंकि हड़प नीति जो लॉर्ड डफरिन का था। किसका था? लॉर्ड डफरिन का। और लॉर्ड डफरिन जो था बंगाल विभाजन के समय 1905 के समय ये करजन था। तो बंगाल का विभाजन जो है सबसे अंतिम में कब हुआ था? बंगाल का विभाजन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इस बंग भंग आंदोलन का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? चलिए कमेंट कर बताएंगे बंग भंग आंदोलन का जो है प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। स्मॉल डेट सहित पूछा गया है, तो इसका जिनको पता है कमेंट करेंगे। ये हमारा हो जाएगा आंसर 7 अगस्त 1905 को। 7 अगस्त 1905 को। लेकिन अगर आपसे पूछेगा बंग भंग आंदोलन जो था किस तिथि को हुआ था, तो ये हमारा क्या था। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि बंगाल विभाजन का जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा घोषणा कब किया गया था, आपको पता है कि हमारा जो है बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। लॉर्ड करजन के शासनकाल में जो है गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में जो है उस समय वाराणसी में जो बैठक बुलाया गया था और बलपूर्वक बंगाल का विभाजन कर दिया गया। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए बंग भंग आंदोलन कौन सा आंदोलन? बंग भंग के आंदोलन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? यानी बंग भंग आंदोलन जो है, तो यहाँ पर जाएगा भंग, यानी बंग भंग। तो बंग भंग आंदोलन के बाद जो है कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? चलिए बताएंगे कौन सा आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। तो जिनको पता है ये स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत हुआ था। और आपको पता है हमने भी बताया था स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन आपसे पूछेगा भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 1942 में हुआ था। असहयोग आंदोलन पूछेगा तो 1920 में हुआ था। यानी जो है असहयोग आंदोलन 1920 में शुरुआत हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड करजन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो। तो इसका आंसर क्या जाएगा? लॉर्ड करजन, क्योंकि इसका जो कार्यकाल होता है 1899 के बाद 1905 तक, ये रहा था 1905 तक। 1905 के बाद एक नया गवर्नर आया था 1906 में। इनको पता है कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि बंगाल विभाजन के जो है समय जो था, बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? यानी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? जिनको पता है कमेंट करके बताएंगे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, चित्तरंजन दास, सर एंड्रूज फ्रेजर, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सर एंड्रूज फ्रेजर। और ये हमारा रहता है 1903 से लेकर 1908 तक। 1903 से लेकर 1908 तक ये रहता है बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिसे कहते हैं एलजीबी। तो हमारा जो है ये हमारा सर एंड्रूज फ्रेजर जो था, बहुत बार क्वेश्चन आया, पूछा हुआ, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसने बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, चित्तरंजन दास, रविंद्रनाथ टैगोर, इनमें से कोई नहीं थे। इसका आंसर होगा, जिनको पता है कमेंट करके बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जो है बंगाल के विभाजन में 1905 में जो है विरोध में सबसे प्रारंभिक आंदोलन, सबसे शुरू जो अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में जो किए थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी किए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं को जो है बहिष्कार करने का सुझाव किसने दिया था? बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो है
बहिष्कार जो करने का जो है, स्वदेशी अपनाओ विदेशी का बहिष्कार करो, सबसे पहले किसने दिया था? तो ये हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा क्या है, जिनको पता है कमेंट करेंगे। इसका हो जाएगा कृष्ण कुमार मित्र। कृष्ण कुमार मित्र बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने एक पुस्तिका जारी किया था 13 जुलाई 1905, याद रखेंगे 13 जुलाई 1905 को एक पुस्तिका जारी किया था। उस पुस्तक का नाम जिनको पता है कमेंट करेंगे। तो सबसे पहले जिनको पता है तो इसका पुस्तिका का नाम था संजीवनी पुस्तिका। क्या था? संजीवनी पुस्तिका जो है पत्रिका जारी किया था। इसमें जो है सबसे पहले जो है ब्रिटेन का वस्तुओं का बहिष्कार करने का सुझाव कौन दिए थे? कृष्ण कुमार मित्र। और ये हमारे 13 जुलाई 1905 को एक पुस्तक चलाए थे। कौन? संजीवनी पुस्तक चलाए थे। कौन पुस्तक? संजीवनी पुस्तक। नोट करते चलेंगे, जिनके पास एक कलम कॉपी रखेंगे पास में, इस वीडियो को नोट करेंगे। और हम बताना चाहते हैं, अगर आपको इसका PDF फाइल चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएंगे कि PDF फाइल चाहिए। जितने भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं उसका PDF फाइल हम आपको कोशिश करेंगे कि आपको देने का, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश वस्तुओं को बहिष्कार का राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। यानी आपका जो कहना है इसमें जो है 1905, 1906, 1907, 1908, तो ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार का जो राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था, इसका कारण क्या था? तो इसका सबसे बड़ा कारण था 1905 में जो है बंगाल विभाजन का सबसे बड़ा कारण था। क्योंकि जब बंगाल का विभाजन कर दिया गया, बंगाल का जो 2 भागों में, ये समझिए बंगाल था, बंगाल का जब विभाजन किया गया कि आपका जो है पूर्वी बंगाल, क्या है? पूर्वी बंगाल, और ये आपको पता है, और एक आपका हो गया पश्चिमी बंगाल। और आपको पता है कि पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, क्योंकि वो बंगाल नहीं था, इस बंगाल में जो हमारे बिहार, उड़ीसा, झारखंड सब सम्मिलित थे, यहाँ तक कि ढाका सम्मिलित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है 8 का नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। बंगाल का विभाजन का मुख्यतः क्या कारण था? किसके लिए किया गया था? यहाँ पर हिंदू और मुस्लिमा को विभाजित करने के लिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए, बंगाली राष्ट्रवाद वृद्धि को दुर्बल करने के लिए, बंगाल को विकास करने के लिए। सबसे बंगाल का विकास क्या? विकास तो ऑटोमेटिक हो रहा था, लेकिन यहाँ पर इसका होगा बंगाल एवं राष्ट्रवाद को वृद्धि को दुर्बल करने के लिए हमारा जो है बंगाल का विभाजन किया गया था। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाया गया था? ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनको पता है बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है बंगाल विभाजन के विरुद्ध का आंदोलन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बंगाल का विभाजन का विरुद्ध आंदोलन के कारण ही जो है स्वदेशी और बहिष्कार जो है पहली बार घटना का संघर्ष की विधि के रूप में अपनाया गया था। मतलब इसका जो है स्वदेशी और बहिष्कार का जो नारा दिया गया था, ये मेन मकसद किससे था? बंगाल विभाजन से था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बंगाल 1905 विभाजित हुआ था, इसके विरोध में फलस्वरूप दोबारा विभाजित कब हुआ था? ये हमारा जो, क्योंकि आपको पता है बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, लेकिन उसका जो है दोबारा यानी दोबारा विभाजित कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1911। क्योंकि हमने बताया था कि 1905 में बंगाल का विभाजन तो हुआ था, लेकिन 1911 में बंगाल विभाजन क्या कर दिया गया था? ये जो है घोषित यानी बंगाल विभाजन जो है रद्द कर दिया गया था लॉर्ड हार्डिंग के दरबार में, ठीक है। तो आ सकता है बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया? तो 1911, यानी दोबारा इसे घोषित, दोबारा क्या विभाजित करने का, लेकिन इसे क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया, घोषित कर दिया गया बंगाल विभाजन रद्द। तो मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बंगाल मद्रास में जो है स्वदेशी आंदोलन का सबसे पहले, मद्रास जो कि आज का वर्तमान क्या है? चेन्नई को मद्रास ही कहा जाता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा चिदम्बरम पिल्ले। क्या होगा? चिदम्बरम पिल्ले, क्योंकि चेन्नई में जितना भी नाम होता है सब अटपटांग नाम होता है, तो चिदम्बरम पिल्ले है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली से किया था? यानी दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था स्वदेशी आंदोलन का? बाल गंगाधर तिलक, चिदम्बरम पिल्ले, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सैयद हैदर रजा। इसका ऑप्शन से मार सकते हैं सैयद हैदर रजा। बाल गंगाधर तिलक, जो कि हमारे बाल गंगाधर तिलक बहुत एक महान व्यक्ति माने जाते हैं, और इनका जो है मृत्यु हुआ था 1 अगस्त 1920 को हुआ था, 1 अगस्त 1920 को। 1920 में ही हमारा क्या हुआ था? भारत ये असहयोग आंदोलन का शुरुआत हुआ था। उसी साल हमने एक बहुत बड़े क्रांतिकारी या कहिए एक बहुत बड़े जो है महान व्यक्ति को खोया था।
और जो है भारत का जो है बाल गंगाधर तिलक एक ऐसे व्यक्ति थे, वो कहा करते थे कि आज़ादी वो दीक्षा नहीं है कि जिसे भीख मांगने से मिलती है, अगर आपको जो है स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। तो चिदंबरम पिल्ले क्या था, ये हमारा भाग लिए थे किससे, ये हमारे लिए थे स्वदेशी आंदोलन मद्रास से नेतृत्व किए थे। और ये चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जो थे हमारा स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत का शीर्षक गुनगुनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछ सकता है कि जो है ये हमारा जो था ये संबंधित, अगर इसका ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, सहयोग आंदोलन, 1957 कमीशन, इसका आंसर होगा स्वदेशी आंदोलन। सबसे पहले क्वेश्चन देखें क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि वंदे मातरम राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत कब बना, यानी 1905 में जो हमारा 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन हुआ, पूरे बंगाल में अर्थात ये पूरे भारत में शोक के रूप में मनाया गया। और यहाँ पर जो है घरों में चूल्हा नहीं जलेगा, लोगों ने उपवास रखा और कलकत्ता में हड़ताल कर दी, घोषणा कर दिया, जनता ने जुलूस भी निकाल दिया, जहाँ तहाँ लोग जो है बोले कि आपका जो है क्या होगा, तो वंदे मातरम गाते हुए जो है प्रदर्शन करने लगे, इसलिए वंदे मातरम क्या बना, इस आंदोलन का शीर्षक बना। ठीक है, तो बंगाल जो है बंगाल विभाजन का जो है स्वदेशी आंदोलन, ये हमारे वंदे मातरम का शीर्षक बना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बंगाल विभाजन। चलिए ये हमारा 3 क्वेश्चन है, आप लोग बताएंगे 3 क्वेश्चन का जवाब सबसे पहले कौन देते हैं, कमेंट में बताना है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब किया गया था, यानी घोषणा पूछ रहा है, बंगाल विभाजन की घोषणा कब किया गया था, ब्रिटिश सरकार के द्वारा बंगाल विभाजन का घोषणा कब किया गया था। 16 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन किस दिन हुआ था, दोनों में अंतर है, बंगाल विभाजन को एक किस नाम से जानते हैं, इसका नाम तो लगभग 2-3 उपनाम है। ठीक है, लेकिन अगर आप 2 नाम भी बता देते हैं तो आपका जो है आंसर में आपको कमेंट में बता सकते हैं। और ये हमारा जो आप लोग के लिए HW कहिए होमवर्क के रूप में हम 3 क्वेश्चन दिए हैं, और सबसे पहले तीनों का आंसर सही आंसर कौन देते हैं, अगर आप लोग कमेंट में बताएंगे तो हम बताएंगे किन का आंसर सही है, किन का आंसर गलत है। और पहली बार वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और एक नए वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।